काले धन के मामले में, काले धन के लिए लॉक हो चुके हो। और ये सारा खेल किसी और चीज का नहीं है, सिर्फ काले धन। अडानी कांड पूरा काले धन पर टिका हुआ है, आपके डायरेक्ट भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। चाहे जितना टाइम लगे लोगों को समझने में, अभी 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा आया है, उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके बाल बच्चे सड़क पर हैं, उनके बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर बैठे हैं। कल 140 करोड़ इसी हालत पे होंगे। कब तक लोगों को हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर या फिर और भी दूसरे जो भी बरगलाने वाले मुद्दे होते हैं जिन पर आप बात करते हो, परिवारवाद की बात करते हो, नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद की बात पर अगर कहें, आप कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद की बात, आप तो गुजरातवाद करते हो, भाई भतीजावाद करते हो, भाईवाद कर रहे हो, खुलकर कर रहे हो, पूरे देश के मुंह पर तमाचा मारकर कर रहे हो, 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमाकर कर रहे हो। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लोग समझ रहे हैं। उनमें कब, भाई एक बात समझो, अंग्रेज आए, कोई सेना लेके नहीं आए थे, यहां के लोगों को ही मिलाकर उनको गुलाम बना लिया और उन पर राज करते रहे। लोगों को समझने में ही 200 साल लग गए। 1650 से शुरू हुआ था, 1857 में जाकर क्रांति हुई। मतलब 200 साल लग गए उनको यह समझने में कि वो तो गुलाम हो चुके हैं। आज जो आपके द्वारा ठगे जा रहे हैं, पूरे देश को जो आप बरगला रहे हैं, इसको समझने में देश को टाइम तो लगेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि क्योंकि आज जमानत कुछ और है, बहुत ज्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रह सकते। वो समय था, वो वक्त था, सूचना क्रांति नहीं थी उस समय, हर हाथ में मोबाइल नहीं था, हर आदमी को हर बात मालूम नहीं था। 250 साल लगे, 200 साल लग गए ये समझने में, तब क्रांति हुई। आपको समझने में अब तो समझ में आ गया है लोगों को। देखना यह है कि 80 करोड़ लोगों के दिमाग में कब यह बात समझ में आती है कि उनका हक मार करके, उनको 5 किलो की लाइन में खड़ा करके, उनका ही पैसा लूट करके अडानी को दिया जा रहा है। एक और सजेशन मैं भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो भक्त हैं, जो मित्र हैं, जो गण हैं, जो भी हैं, उनको एक मेरा संदेश है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी गलती से, अपने लालच से खुद ही ब्लैक मनी के चक्कर में आकंठ डूब चुके हैं। अडानी के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी की लड़ाई आज अडानी के लिए नहीं है, नरेंद्र मोदी की लड़ाई आज अपने लिए है। और आपको भी लड़वा रहे हैं अपने लिए, आपको सामने कर रखा है अपने लिए, अपने को बचाने के लिए। और नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश में हर आदमी जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का होगा, डूबेगा। तो क्यों न बेहतर रास्ता निकाला जाए, भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से। मेरा ये, इसे प्रस्ताव समझ सकते हैं, इसे कहना भी समझ सकते हैं कि क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। 2024 का चुनाव, जहां आरएसएस पूरी ताकत लगाकर मोदी के सामने राहुल गांधी को खड़े नहीं होने देना चाहती, राहुल बनाम मोदी की लड़ाई नहीं करवाना चाहती, और वो अरविंद केजरीवाल या दूसरे कमजोर कैंडिडेट को सामने करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल तो उनके अपने आदमी हैं, उनको कर रही है, उनका इस्तेमाल कर ही सकती है। तो क्यों नहीं रास्ता ही बदला जाए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इस पर विचार क्यों न करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी
इनडायरेक्टली आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सोचती कि योगी आदित्यनाथ को 2024 में प्रधानमंत्री कैंडिडेचर डिक्लेयर किया जाए, और क्यों नहीं हो सकते? वो डेपुटेशन के मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर दंगा करवाने का आरोप नहीं है। जिसको दबाने जिस पर मिट्टी डालते डालते न जाने कितने और लोगों को रास्ते से हटाया गया। योगी आदित्यनाथ एक सुलझे हुए नेता है और उन्होंने 2 बार से उत्तर प्रदेश की सरकार चलाकर साबित किया है कि वो सरकार चला सकते हैं। उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है, दंगे करवाने का आरोप नहीं है, गोधरा कांड करवाने का आरोप नहीं है, पुलवामा जैसी घटना करवाने का आरोप नहीं है, उरी जैसी घटना या कोई और इस तरह के आरोप नहीं है। और छोटे मोटे अगर आरोप होंगे तो वो बात की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर क्यों विचार नहीं करती कि 2024 का चुनाव योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव लड़े। जहां भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इतनी डरी हुई है कि नरेंद्र मोदी को छुपाए छुपाए लेकर के, मतलब मुट्ठी में लेकर के घूम रही है, जैसे चिड़िया अपने छोटे से अंडे को लेकर घूमता है, वैसे नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही है, बात ही खत्म हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ को डिक्लेयर करो प्रधानमंत्री कैंडिडेट 2024 में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में उतारो। बड़ा मुश्किल काम है। ये भाई बीच में लगाते हैं ना, उनकी ठगी बंद हो जाएगी। और इसके लिए इस पर भारतीय जनता पार्टी अभी सोचने की स्थिति में नहीं है, या जिनमें जो सोच सकते हैं, जो कह सकते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है,